आप क्या चाहते थे कि उसको उसका नाम याद आवे इसलिए हम उसको छोड़ दें? मोहित खान जो 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, हम उसको वो मुसलमान है, उसको उसलिए छोड़ दें? नहीं छोड़। सबसे पहली बात तो नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के कोई नेता रहे, उनको बहुत अरसों पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया, तो कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी से नहीं। मुमकिन है आपका नहीं चलेगा बुलडोजर आपका, चलाइए बुलडोजर आपका बुलडोजर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति मैच कर रही है, हमारे की जाति मैच कर रही है फरुखाबाद के मामले में। एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर तुम्हारा फ्लैट के डिमोलिश करेंगे। खुलेआम धमकी और इस सभ्य भाषा में धमकी दी मैं समझता हूँ सब बातें और मैं इन सब चीजों का डरने वाला हूँ। पार्टी को समझता हूँ। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है और वो डीएनए है कि किसी भी तरीके से बलात्कारियों को बचाओ। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है कि अगर बलात्कारी किसी विशेष धर्म से है तो उसको बचाओ। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही डीएनए है कि किसी विशेष जाति से अगर कोई बलात्कारी है तो उसको बचाओ। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा नाम बताते हैं ना, किस जाति के किस धर्म के आरोपी हैं और क्रिमिनल हैं, उनका नाम क्या है, आगे मोहम्मद है, शमीम है। पार्टी का, राजनीति का, धर्म का, जाति का सवाल आप क्यों लेते हैं? जैसे कार्रवाई नवाब सिंह पे हुई है वैसे कार्रवाई फरुखाबाद भी करिए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई जो है जाति या धर्म देखकर नहीं करती है, लेकिन जो लोग हैं जो गलत करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जाति और धर्म देखकर छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अर्जुन पर बुलडोजर चला, पीयूष पर बुलडोजर चला, ये बीच में मत बोलिए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो 3.0 की एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की इस मजेदार डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी, समाजवादी प्रवक्ता अनिक जैमी और आशुतोष के बीच में देखने को मिली। दोस्तों, डिबेट में डीएनए से लेकर बुलडोजर तक बात पहुंच गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की इस मजेदार डिबेट को स्टार्ट करते हैं। नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच कर गया, क्या है पहली प्रतिक्रिया? बार बार आप लोगों की ओर से मांग की जा रही थी डीएनए मैच हो, विरोधी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को। अब तो डीएनए मैच कर गया है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता से। सबसे पहली बात तो नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के कोई नेता रहे, उनको बहुत अरसों पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी से नहीं था। जो कार्रवाई कानून के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का मामला, रेप का मामला है, जो होना चाहिए सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई नवाब सिंह पे करिए। लेकिन फरुखाबाद में आपका मुंह क्यों सिल जाता? दो जाटो बेटियों को फरुखाबाद में दबंग समाज से आए हुए लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा नाम बताते हैं ना कि किस जाति के किस धर्म के आरोपी हैं और क्रिमिनल हैं, उनका नाम क्या है, आगे मोहम्मद है, जमील है, शमीम है। तो फरुखाबाद के जो दोनों आरोपी हैं, मुख्यमंत्री जी उनका दफ्तर नाम क्यों छिपा रहा है? उन दोनों बेटियों के जिस्म पे चित्र त्रिपाठी जी, उनके पिता ने कहा, आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री दफ्तर को छिपाने दीजिए, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? आप लोग बोलिए। कांटों से उनके जिस्म छलनी थे, खून से लथपथ थी जिस्म, और उन बेटियों को बिना माँ बाप के उनको अंतिम संस्कार सरकार ने क्यों करा दिया? हमारा ये कहना है कि महिलाओं के मामले में जब आप कोई अपराध का मामला हो, पार्टी का, राजनीति का, धर्म का, जाति का सहारा आप क्यों लेते हैं? जैसे कार्रवाई नवाब सिंह पे हुई है वैसे ही कार्रवाई फरुखाबाद में करिए, चलवाइए बुलडोजर आप। आपका बुलडोजर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति मैच कर रही है, सामान्य नगर की जाति मैच कर रही है फरुखाबाद के मामले में, तो मुंह सिल गया आपका, नहीं चलेगा बुलडोजर आपका। आप पता करिए कौन लोग हैं उसके अंदर। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई जो है जाति या धर्म देखकर नहीं करती है, लेकिन जो लोग हैं जो गलत करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जाति और धर्म देखकर छोड़ा भी नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आज ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता जूही सिंह ने आकर इस बलात्कारी के लिए कहा था कि रात को एक बच्ची जो है 12 साल की, वो एक इस तरह से व्यक्ति के पास गई क्यों थी, इसका डीएनए होना चाहिए। आज नवाब सिंह यादव जो है उनका डीएनए भी हो गया है, मैच भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आगे जो है पॉक्सो में कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते थे कि उसको उसका नाम याद आवे इसलिए हम उसको छोड़ दें? मोहित खान जो एक 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, हम उसको, वो मुसलमान है, उसको इसलिए छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। अब इन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जो है जाति और धर्म देखकर चला जाता है। मैं तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल देता हूं। श्रीकांत त्यागी क्या मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? नंदगोपाल नंदी का भी अवैध अतिक्रमण जो है हटाया गया, वो मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अर्जुन पर बुलडोजर चला, पीयूष पर बुलडोजर चला, ये प्लीज बीच में मत बोले। आसाराम बापू को रोज लेकर आते हैं, नहीं चल रही है अमित जमील साहब। आसाराम बापू पर चर्चा नहीं चल रही है अमित जमील साहब, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। भूषण सिंह के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? बोलिए। शिवम त्यागी, ठीक है, आप उनको बोलने दें। शिवम त्यागी, ऐसे ही टोपी ट्रांसफर करते रहना, लेकिन किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहित खान का भी अभी डीएनए हुआ है, उसका भी विषय सामने आओ, ऐसे ही बचाते रहना। मुझे नहीं लगता है कि आपको लोगों को बचाते हो ना, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज।
थैंक यू। तो चित्रा जी, विषय बहुत साफ है। बलात्कारी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं से भी इत्तेफाक रखता हो, किसी का भी कोई कनेक्शन हो। अगर वो बलात्कारी है तो उसके खिलाफ सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है अमित जवाई को बड़ा दर्द है, क्योंकि मोहित खान पर कार्रवाई हो गई, क्योंकि पवन यादव पर कार्रवाई हो गई, और इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, आगे भी होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। चाहे गायत्री प्रजापति होगा, उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, कोई भी होगा इसी तरह की कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी के पहले ही कमेंट में इस तरह की चिल्ला चिल्ली होनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चिल्ला सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गृह मंत्री आप इनको रोक देंगे? नहीं, संस्कार किसके अच्छे हैं सामने आ रहा है भाई। समाजवादी का कार्यकर्ता जो है सामने आ रहा है, मोहित खान नगर अध्यक्ष सामने आ रहा है। आपने शुरुआत की थी कि आज डीएनए मैच हो गया। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है, और वो डीएनए है कि किसी भी तरीके से बलात्कारियों को बचाओ। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है कि अगर बलात्कारी किसी विशेष धर्म से है तो उसको बचाओ। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही डीएनए है कि किसी विशेष जाति से अगर कोई बलात्कारी है तो उसको बचाओ। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये जो बलात्कारी डीएनए है, हम इसको बर्दाश्त इस उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। देश में जहां भी सरकारें हैं नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, नाम नए नए उठाते रहिए, 12-12 साल की बच्चियों के कैरेक्टर। आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? और यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं, और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, और ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमाई की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था, वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में? लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे बड़ी कटघरे में खड़ा करने। एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है, सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्युनिसिपल चेक करता है, उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दे कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था, अवैध को ही तोड़ेंगे ना। अशोक गहलोत ने पेपर लीक वाले मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला दिया था, वो इसके दोषी नहीं है क्या आपके हिसाब से? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला नशा तस्कर थी उषा, उसके घर पर अशोक गहलोत ने उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ दी थी, वो इसके गुनहगार नहीं है क्या? और उनके नाम में तो मुझे कहीं मुसलमान भी नजर नहीं आ रहा, खान भी नजर नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए इसको। अभी जो है, जिस पार्टी के आप पूर्व कार्यकर्ता थे, उसी पार्टी की पंजाब की सरकार ने शिवालिक पर्वत के पास में ब्लॉक माजरी न्यू चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसको फ्री कराया है। इसमें आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या क्यों कहां चला गया भाई ये लॉजिक? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन ने बिल्कुल साफ कहा है,
we are not going to protect unauthorized construction, but there has to be some way. दोनों पक्षों से सलाह मांगी गई है, विद इन अ वीक दोनों पक्षों को सलाह देनी है और उसके बाद एक डिसीजन आना है। ठीक है। जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी कोई सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है ये, हर किसी के खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं। हाँ। आप उस पर तो सवाल नहीं करते। हाँ। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए यहीं पर, कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप नाम लीजिए। चाहता हूं, सुनिए आशुतोष जी, आपके लिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कहो तो नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उस पर बलात्कार के अगर आरोप लगे हैं तो जो कार्रवाई इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ होती है, वही उस पर होनी चाहिए। जमीयत ने अपना धर्म का एजेंडा पकड़ा बहुत साफ। उन्होंने कहा, वो कोर्ट में इस बात को लेकर गए कि माइनॉरिटीज यानी कि स्पेसिफिकली मुस्लिम्स पर ये बुलडोजर चल रहा है। बात बिल्कुल झूठ है। मैं 10 नाम नहीं आपको बैठे हुए गिना रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि श्रीकांत त्यागी से लेकर नंदगोपाल नंदी से लेकर प्रीतम से लेकर अर्जुन से लेकर और इसके अलावा पीयूष से लेकर जाने कितने लोगों पर चला है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जमीयत, मैं ससम्मान कह रहा हूं, जितने नाम आप बता रहे हैं वो क्रॉस चेक किया जाएगा शिवम त्यागी जी। कोर्ट में किन किन चीजों को लेकर बिल्कुल डबल चेक, ट्रिपल चेक कीजिए। मैं तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे को हाँ क्या बता रहा हूं ना, जमीयत कितनी सही बातें कह रही है, सुन लीजिए। जमीयत वही जमीयत है जो कमलेश तिवारी के गर्दन काटने वाले लोगों के लिए कोर्ट में लड़ रही है। जमीयत का क्लियर एजेंडा है कि कोई आदमी किसी गला काटने की वजह से जेल में हो, चाहे बम ब्लास्ट के मामले में जेल में हो, अगर वो मुस्लिम है वो उसका समर्थन करेंगे और इसी विषय को लेकर वो कोर्ट पहुंच गए। एक समाजवादी का एजेंडा दूसरा है, इनको मुस्लिम चाहिए, इनको यादव चाहिए, और आजकल ये ब्राह्मण भी बहुत करने लगे हैं। वो अलग बात है कि इनके पीडीए में ब्राह्मणों को कोई नाम तक नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि थोड़े से ब्राह्मण आ जाएंगे तो तारीफ हो जाएगी। विषय साफ है, ये अपनी जाति और धर्म को लेकर इसको एक एंगल से देख रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत कब्जा बेदखली 1973 सेक्शन 4(1) के तहत जो भी जगह अवैध है उसका पता चलता है, उस पर कार्रवाई होती है। एग्जाम्पल मैं 10 सेकंड और लूंगा। आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। अब उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है। जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं। जब नोटिस जाते हैं, वो जवाब ना दें, उसके बाद जो है पेश ना हो, तो कार्रवाई होती है। ये कानून है और ये सबके लिए है। एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दें कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। ये खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूं इन सब बातों को, और मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल मैं लखनऊ से नहीं हूं कि सभ्य भाषा में धमकी दूंगा जी, कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो वेस्टर्न यूपी से हूं। अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, और मैं चूंकि लगातार बोलता आ रहा हूं, इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे, कर लो डिमोलिश। तो मैंने आपको बिल्कुल धमकी नहीं दी है। शिवम त्यागी लखनऊ से नहीं आता कि इतने सम्मानित तरीके से धमकी देता। पहली बात तो मैं देता ही नहीं, लेकिन मैं इतने सम्मानित तरीके से नहीं देता। मैं तो अक्सर तरफ। तो दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।